होने की संभावना किन किन को हो सकती है, इसके लिए हम कारणों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाइबल जिनको कि हम बदल सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल जिनको कि हम बदल नहीं सकते। जैसे एज, अगर आपकी एज 60 है तो हम उसको बदल नहीं सकते। एज भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है। मेल सेक्स, आदमियों में, व्यक्तियों में, मेल जेंडर में स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। फीमेल्स में उनके हार्मोन की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक ऐसी हार्ट डिजीज़ और ऐसे स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा आपकी एथनिसिटी, आपकी रेस भी एक प्रमुख कारण है। इन सब को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें कि जैसे किसी को बीपी है, अगर बीपी कंट्रोल रखें तो स्ट्रोक होने की संभावना कम रहेगी। शुगर है, उसका ओबेसिटी है, उसको डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, उसको माइग्रेन है, उसको डायबिटीज़ के अलावा अगर वो एक्सरसाइज कम करता है, उसको काफ़ी स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, केरोटिस्टेनोसिस है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में उसकी रिदम गड़बड़ है, इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है तो भी आपको स्ट्रोक होने की संभावना 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। अगर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं या हार्मोन की दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई नशीला पदार्थ जैसे कोकीन वगैरह ले रहे हैं, तो इनसे भी आपको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम इनको कंट्रोल रखते हैं तो हमें 60 से 70% चांस है कि हमें स्ट्रोक को होने की संभावना को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि मरीज़ के लक्षण तो स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो अपने आप ही 20 मिनट में, आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं। तो हम इसको मिनी स्ट्रोक या TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट अटैक। थोड़ी देर के लिए लक्षण हुआ, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया या उसको चक्कर आए, बोलने में दिक्कत हुई, मुंह टेढ़ा हुआ, देखने में दिक्कत हुई, लेकिन 15-20 मिनट, आधे घंटे में मरीज़ अपने आप ही रिकवर कर गया। तो इसको मिनी स्ट्रोक या TIA ट्रांजिएंट अटैक बोलते हैं। इसको लकी वार्निंग भी कह सकते हैं। प्राय देखा गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर 30% केसेज में मिनी स्ट्रोक होने के बाद बड़ा स्ट्रोक हो जाता है और 50% केसेज में 7 से 10 दिनों के अंदर मिनी स्ट्रोक के बाद बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस, संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी को ये लकी वार्निंग, इसलिए हमने इसको लकी वार्निंग बोला है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका समय रहते इलाज कर लें तो आपको बड़ा स्ट्रोक होने से बचाया जा सकता है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए भी हों तो उसको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करा लेना चाहिए, ताकि उसको बड़े स्ट्रोक से हम बचा सकें। कोई भी वस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इन सब से 80% केसेज में बचाव संभव है। हम अपने लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को, स्वस्थ शैली को, हेल्दी हार्ट हेल्दी ब्रेन, स्वस्थ शैली को अपनाकर हम अपने आप को स्ट्रोक या हार्ट अटैक या वस्कुलर डिजीज़ के लक्षणों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना संतुलित बैलेंस डाइट लें। अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल में रखें। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में आप अपना नींद है उसको प्रॉपर लें, एक्सरसाइज डेली करें, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, इस सब को जितना अवॉइड करें। स्मोकिंग तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो आपको बहुत, हर बीमारी में उसका रिस्क रहेगा, उसको आप अवॉइड करें, बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल को कम से कम कर दें। डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका भी प्रॉपर इलाज कराएं और आप योगा करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अभी WHO ने एक स्लोगन दिया था, प्रिजर्व योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। अदरवाइज आज के लाइफस्टाइल बिजी शेड्यूल में हर कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी।